सभी को सेवा 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 जोहार। सर्वप्रथम मैं धर्मगढ़ धनपुर के धन धरती को सशक्त नमन करते हुए गोंडवाना के महाराजा राजा महाराजाओं को महारानी दुर्गावती को सशक्त नमन करते हुए गोंडवाना के रत्न पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी को सेवा जोहार करते हुए पेनवासी डॉक्टर मोतीराम बंगाली दादाजी को सेवा जोहार करते हुए पेनवासी डॉक्टर ताराम दादा को सेवा जोहार करते हुए पेनवासी दादा धोकर सिंह सांडा दादा को सेवा जोहार करते हुए आज के विजयदशमी के पर्व पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही तिरुमाई मीरावती श्याम जी सरपंच धनपुर, मुख्य अतिथि तिरुनाल टी.आर. वड़कड़े जी साहित्यकार जबलपुर मध्य प्रदेश, अध्यक्षता कर रहे ठाकुर पहलवान सिंह मरावी जी पूर्व विधायक मरवाड़ी, विशेष अतिथि तिरुमाल सूरज सिंह सांडिया जी प्रवक्ता ढिंडोरी मध्य प्रदेश, तिरुमाल हरि सिंह मरावी जी प्रदेश समन्वयक मध्य प्रदेश लोकजन आदिवासी पारंपरिक ग्राम सभा, तिरुमाल अमृत सिंह वाले प्रवक्ता मान्य श्री प्रणव गणपति जी विधायक मरवाही, विशेष आमंत्रित अतिथि ठाकुर धर्म सिंह मसराम जी पूर्व विधायक ढिंडोरी मध्य प्रदेश, ठाकुर अरविंद सिंह सांडिया जी के सभापति भैरवाही, ठाकुर राज सिंह सांडिया जी करण सिंह टेंडो जी, सुश्री ऋतु पंद्राम जी, डॉक्टर होलिया मार्गो जी मध्य प्रदेश, एवं आयोजक श्री दया सिंह वाकरे जी एवं मंच में उपस्थित सभी बैठे हुए मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच शक्ति एवं देश शक्तियों को नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा सादर सादर करते हुए आप सभी को सेवा 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 जोहार। इसीलिए हमारे जो गोंडवाना धरती में रहने वाले मूल निवासी, चाहे वो एसटी हो या ओबीसी के लोग हो, कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, इस गोंडवाना का नाम, इस धरती का नाम गोंडवाना है, इस धरती का नाम गोंडवाना है, इस चीज को समझना होगा। लेकिन गोंडवाना नाम से जो नफरत करते हैं उन लोग गोंडवाना का मतलब पहले जान लें। अगर किसी को गोंडवाना सबसे नफरत होगा तो शायद वो गोंडवाना धरती में नहीं रहते होंगे, और अगर जो इस गोंडवाना धरती में जन्म लिए हैं, गोंडवाना धरती में रह रहे हैं, वो गोंडवाना के ही लोग हैं। इसलिए जो सोच है कि आप गोंडवाना वाले हो, आप पीला गमछा वाले हो, तो ये सोच बिल्कुल ही दिल दिमाग से निकाल दे, क्योंकि गोंडवाना इस धरती का नाम है और इस धरती में रहने वाले सभी मूल निवासी गोंडवाना के लोग हैं। और गोंडवाना का मतलब सभी को समझना होगा, क्योंकि हमारे देश में संविधान कब से लागू हुआ? 1950 में। उसके बाद सोचिए अभी तक विशेष अधिकार किसको मिले? आदिवासियों को, है ना? मिला कि नहीं? विशेष अधिकार आदिवासियों को मिला है, लेकिन क्या आदिवासी वहां तक पहुंच पा रहे हैं? पहुंच तो पा रहे हैं, लेकिन अपने घर परिवार समाज को वहां तक नहीं ले जा पा रहे। सिर्फ जो जा रहे हैं वो अपने लिए बना रहे हैं। इसीलिए हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है? हम सभी को एक साथ लेके चलना है, सब किसी को साथ नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब ये है, हमारा गोंडवाना जो क्रांति है, आंदोलन है, समग्र क्रांति आंदोलन, ये दादा हीरा सिंह मरकाम की देन है, जो हमें सभी क्षेत्र में काम करना है, क्योंकि हमारे गोंडवाना का उद्देश्य
हमें ये पता नहीं है कि हमारा माँ कौन है और हमारा बाप कौन है, क्योंकि हम लोग जो आदिवासी है, मूल निवासी है, SC OBC, वो क्या है, मूल निवासी है और हम प्रकृति पूजक हैं। प्रकृति पूजक, जल जंगल जमीन को बचाने वाला हमारे जो पूर्वज बिरसा मुंडा, दंते मामा भील बहुत पुराने, बहुत समय से लड़ते आ रहे हैं। जब अंग्रेजों का शासन काम था उस टाइम राजा रानियों ने शासन किए, लेकिन हमारे जो राजा रानी राज करते थे वो कभी उन लोग का गुलाम नहीं बने। और आज के डेट में सोचिए कि हम लोग 200, 300, 500 अगर कोई दे देते हैं, इसके लिए सच्चाई बोल देते हम लोग मुंह बंद कर देते हैं। अगर किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, अगर आपको किसी ने कोई 100 रुपया 200 दे देते हैं तो हम लोग मुंह बंद कर लेते हैं और हम कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे, आज जिसके साथ अन्याय हो रहा है आप उनको साथ दीजिए। आप अभी विदेश में गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि मान सम्मान हर अधिकार की लड़ाई खुद को लड़नी होगी। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो 78 साल हो गया देश को आजाद हुए, संविधान को लागू हुए कितना साल हो गया, क्योंकि 1950 में लागू हुआ था भारत का संविधान। जिस हिसाब से संविधान में हमें हक अधिकार मिला है उसका हम सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसीलिए आज हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और संविधान को खत्म करने की साजिश में है। इसीलिए संविधान को बचाने के लिए हमें सबको एकजुट होना होगा। अगर भारत का संविधान नहीं होगा तो हमारे साथ वही दिन आने वाला कौन सा गले में मटका और पिछवाड़े में झाड़ू बांध के लोग चलते थे। हमें थोड़े तक का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कितना संघर्ष किए, कैसे वो पढ़े लिखे। जब वो स्कूल जाते थे तो वो बाहर करने के बाद जहाँ जूते चप्पल उतारते थे वहां बैठ के बेचारे पढ़ते थे। वो किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किए, पढ़ाई किए, उनके बदौलत आज हम लोग यहाँ इस स्थिति में हैं, पढ़ लिख रहे हैं। अभी के डेट में सोचिए, अभी के डेट में शिक्षा का स्तर कितना कम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति को देखिए और प्राइवेट स्थिति को देखिए। प्राइवेट कितना सुंदर रहता है, हर चीज की व्यवस्था होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में होती तो है लेकिन सही तरीके से उपयोग नहीं होता है। हर गांव में, हर गली मोहल्ले में सरकारी स्कूल होना चाहिए, हर जिलों में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। बड़े जो सरकारी टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। सरकारी कर्मचारी होते हैं, कलेक्टर होते हैं, SP होते हैं, वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में। सोचिए, एक सरकारी स्कूल का टीचर अपना बच्चा प्राइवेट में पढ़ाता है, लेकिन उसको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दीजिए, उनको अच्छे जगह में पहुंचाइए, पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि इतना महंगाई बढ़ गया है ना कि माँ बाप भी नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे, क्योंकि बहुत महंगा हो गया। पेन में टैक्स, बुक में टैक्स, पुस्तक में टैक्स, कॉपी में टैक्स, सब में टैक्स लग गया, तो हम गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे फोकस करना है, किसी को स्कूल जाने से नहीं रोकना है, सबको स्कूल भेजना है। सभी लोग पढ़े और लिखे, कम से कम वो अपने मान और सम्मान की लड़ाई तो लड़ सके, रोटी की कमाई। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है कि अगर हम लोग खुद नहीं कमा सकते तो सामने वाला अगर कोई दे रहा है तो हम भरोसा करना चाहिए, मिल रहा है, रोटी मिल रहा है।